उत्तर प्रदेश में इस मुश्किल वक्त में कोरोना की महामारी के दौरान पंचायत के चुनाव हुए और उस पंचायत के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो चुनाव परिणाम दिया है वो एक स्पष्ट संकेत है कि आदित्यनाथ जी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोगों में घोर निराशा है और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पंचायत चुनाव में पूरी तरीके से नकार दिया है। पंचायत चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसने यह भी साबित किया है कि इस कोरोना की महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ की सरकार शमशानों को ढांकने में लगी रही, ऑक्सीजन बेड का इंतजाम नहीं किया, जांच का इंतजाम नहीं किया और शव जलाने के लिए भी लोगों को लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ी। ऐसी मुश्किल घड़ी उत्तर प्रदेश के लोगों ने शायद कभी नहीं देखी होगी जो इस दौरान उनको देखनी पड़ी। इस चुनाव परिणाम में यह वक्त कोई जुलूस निकालने का नहीं है, जश्न मनाने का नहीं है, उत्सव मनाने का नहीं है। आम आदमी पार्टी के 83 जिला पंचायत के सदस्य जीते हैं, 83 जिला पंचायत के सदस्य इस चुनाव में जीते हैं। लगभग 300 के करीब प्रधान जीते हैं, 232 के करीब बीडीसी जीते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में 40 लाख मतदाताओं ने, लगभग 40 लाख मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रति अपना विश्वास और भरोसा जताया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति हृदय से आभारी हूं, उनको नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता ने यह स्पष्ट किया है कि अब शमशान की राजनीति नहीं चाहिए, शमशान नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश में अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, मुफ्त बिजली चाहिए। दिल्ली का जो केजरीवाल मॉडल है, अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है दिल्ली का, जो सपना हमने यहां बुना और पूरा किया, मुफ्त बिजली का, मुफ्त पानी का, मुफ्त अस्पताल का, मुफ्त स्कूल का, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पानी के बुनियादी मुद्दों पर जिस तरह से अनुकरणीय काम दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर किया है, उस पर उत्तर प्रदेश की जनता ने इस पंचायत चुनाव में मुहर लगाई। हम अपने पार्टी की ओर से, पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की ओर से उत्तर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हैं और इसके साथ साथ जो भी हमारे जीते हुए प्रत्याशी हैं, वो चाहे जिला पंचायत के हों, प्रधान के हों, बीडीसी के हों, इस महामारी के दौरान, इस आपदा के दौरान आप अपने आप को सुरक्षित रखते हुए जितनी मदद उत्तर प्रदेश के लोगों की कर सकते हैं वो मदद कीजिए। उत्तर प्रदेश में हम लोग जल्द ही लखनऊ के अंदर और कुछ बाकी जिलों में ऑटो एम्बुलेंस की सेवा भी शुरू करने जा रहे हैं कोरोना इस महामारी के दौरान, क्योंकि आज ये देखने को मिल रहा है कि अस्पतालों में पहुंचने भी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के इस कोरोना महामारी के दौरान ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई जो आपके दिल को दहला देने वाली। बेटा पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ा रहा है, अपनी मां को बचाने के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर मांग रहा है, लेकिन पुलिस के लोग वो ऑक्सीजन सिलेंडर छीन के लेके चले जाते हैं।
उत्तर प्रदेश के शमशानों में घंटों घंटे लोगों को इंतजार करना पड़ा लाशों को जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए। और उस पर भी कल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने, हाई कोर्ट इलाहाबाद ने टिप्पणी की और कहा साफ तौर पे कि ऑक्सीजन की कमी के बगैर जो मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं वो किसी नरसंहार से कम नहीं, किसी जेनोसाइड से कम नहीं है। लेकिन अफसोस होता है कि हमारे प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ जी, उनको कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। उनको चारों तरफ हरियाली दिख रही है। उन्होंने बयान दिया, बेशर्मी भरा बयान, और कहा कि उत्तर प्रदेश में ना के बराबर केसेस हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं। प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग करते हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ऑक्सीजन नहीं मांगते, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सुविधाएं नहीं मांगते, खुद कोई सुविधाएं दे नहीं पाते। लेकिन अगर बिक्की अग्रहरी जैसा व्यक्ति अपनी पत्नी का गहना बेचकर लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराता है तो उस पर मुकदमा लिखने का काम जरूर करते हैं। अगर रायबरेली के पत्रकार सच खबर दिखाते हैं ऑक्सीजन की कमी पे तो उन पर मुकदमा जरूर लिखते हैं। अगर लखनऊ के प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग ऑक्सीजन की कमी पर गुहार लगाते हैं तो उन पर मुकदमा जरूर लिखते हैं। आदित्यनाथ जी, सत्ता का इतना अहंकार अच्छा नहीं है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जनता के प्रति आपका ये आपराधिक आचरण, ये न सिर्फ निंदनीय है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये हिटलर शाही से कम नहीं है कि इस बुरे वक्त में भी आप लोगों की मदद करने के बजाय, उनको ऑक्सीजन देने के बजाय उनको मुकदमा दे रहे हैं, उनको लाठियां दे रहे हैं, उनको एफआईआर दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक और तकलीफदेह बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने कहा साफ तौर पर कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी के ऊपर ऑक्सीजन की कमी बताने पर मुकदमा लिखा गया तो इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान के मुकदमा लिखने वाले पर कार्रवाई करेंगे। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मांग करता हूं, अपील करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में जो मामले हुए हैं मुकदमे लिखने के, इसको संज्ञान में लें और उन अधिकारियों पर कार्रवाई करें। जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, कल हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि केंद्र सरकार शुतुरमुर्ग की तरह अपना मुंह छिपा रही है, लेकिन दिल्ली को ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराई जा रही है। 976 मैट्रिक टन की जो हमारी डिमांड है उसको नहीं पूरा किया जा रहा है। हाई कोर्ट से लताड़, सुप्रीम कोर्ट से लताड़, इलाहाबाद कोर्ट से लताड़, पटना की कोर्ट से लताड़, दिल्ली की कोर्ट से लताड़, कर्नाटक की कोर्ट से लताड़, चारों तरफ न्यायालयों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र से लेकर राज्यों तक लताड़ लताड़ और लताड़ मिल रही है, लेकिन उनको कहीं से भी उनकी आंखें खोलने का काम नहीं कर रहे हैं। कुंभकर्ण की मुद्रा में आ चुकी है केंद्र सरकार, धृतराष्ट्र की मुद्रा में आ चुकी है केंद्र सरकार, और लोगों की मदद इस मुश्किल वक्त में नहीं कर रही है। तो मैं फिर से एक बार उत्तर प्रदेश के अपने कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में मुकदमे भी झेले, लाठियां भी खाई, जेल भी गए, लेकिन जनता की सेवा के लिए आगे रहे। पंचायत चुनावों में जनता का समर्थन भी मिला खूब जमकर, और अब हमारी जिम्मेदारी है कि जितने भी जीते हुए लोग हैं, हारे हुए लोग हैं, वो सब लोगों की सेवा में जुट जाएं। 83 जिला पंचायत के सदस्य, 300 के लगभग प्रधान, 232 बीडीसी और बहुत सारे स्थानों पर दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर रहने वाले प्रत्याशियों को जो पूरे उत्तर प्रदेश में मत मिला है, वो लगभग 40 लाख के आसपास मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी पर अपना विश्वास जताया है। आप लोग
उनके विश्वास पर पूरी तरीके से खरे उतरिए और इस आपदा की घड़ी में उनकी सेवा कीजिए, उनकी मदद कीजिए।